तैमूर की साजिश और ज़ारा का खौफ तैमूर ने जो नया वार किया है वो अब जाकर बिल्कुल निशाने पर लगा है। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि ज़ारा ही वाहिद रास्ता है जिसे इस्तेमाल करके वो ईमान तक पहुंच सकता है। तैमूर ज़ारा को बलीक मेल और धमकियां देकर ईमान को अपने काबू में करना चाहता है। ज़ारा अब अंदर से खौफजदा हो चुकी है और अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, हती कि अपने भाई की जान लेने से भी दरीग नहीं करेगी। अगर ज़ारा वाकई इतनी मुखलिस होती तो जो कुछ भी उसे पता है वो जबान खोलती, लेकिन वो खामोश है। आद, ईमान और तैमूर के दरमियान कशमकशाद जब से ईमान और बिलाल को एक साथ देखता है उसे शदीद परेशानी लाहिक हो जाती है। वो जान चुका है कि इन दोनों की जल्द शादी होने वाली है। इसका सुकून बर्बाद हो चुका है और वो अपनी मां से बदला लेने के ख्यालात में गुम है। तैमूर जब आद को इस हालत में देखता है तो वो अपने वालिद के पास जाता है और इनसे बात करता है कि ईमान के मामले में आद अब भी नर्म गोशा रखता है और ये शादी मजीद मुअख्खर हो गई है। तैमूर अपने वालिद पर दबाव डालकर आद की शादी करवाने की कोशिश करता है ताकि आद ईमान से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए और तैमूर बाआसानी ईमान को ब्लैकमेल कर सके। ईमान, बिलाल और आद का आमने सामने आना। आद बिलाल के दफ्तर जाता है और ईमान भी वहीं मौजूद होती है। ईमान ये सब देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे खदशा होता है कि आद बिलाल को भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन बिलाल आद की बातों पर यकीन नहीं करता बल्कि उसे दो टोक जवाब देता है कि ईमान के साथ उसका रिश्ता खत्म हो चुका है और अब आद को उसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं। बिलाल आद को इज्जत से दफ्तर से निकाल देता है। ईमान ये सब देखकर बिलाल की मोहब्बत में और मजबूत हो जाती है। लैला की नाकामी और जहनी हालत। लीला जब से सुनती है कि बिलाल और ईमान की शादी होने वाली है और बिलाल डपटी कमिश्नर बन चुका है, वो मुकम्मल तौर पर जहनी तवाजुन खो बैठती है। उसके सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं। वो ज़ारा और अपने घर वालों के साथ भी बदतमीजी करने लगती है। लैला की ताई समझ जाती है कि लैला अब भी तैमूर के पीछे है और उसी की वजह से सब कुछ कर रही है। ज़ारा का इंतिबाह और तैमूर की ज़द्ज़ारा तैमूर को समझाने की कोशिश करती है कि ईमान अब एक एली सरकारी अफसर है और अगर तैमूर ने कुछ गलत किया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ज़ारा को अब अपने भाई पर फख्र है जो डपट्टी कमिश्नर बन चुका है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि जब इसके भाई पर इल्जाम लगा था तो ज़ारा खामोश रही। अब तैमूर ज़ारा पर दबाव डालता है कि अगर वो अपने भाई का घर बचाना चाहती है तो उसे बिलाल को मजबूर करना होगा कि वो ईमान से निकाह करे और उसे इसी घर में लेकर आए, वरना ज़ारा का घर बर्बाद हो सकता है। ईमान का दाखिला और अवामी तासरात। जब ईमान अपने वालदैन से मिलने आती है तो पूरा रास्ता साफ कर दिया जाता है क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर है। अगरचा उसका मनसिब मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन अवाम को तकलीफ देना दरस्त नहीं, ऐसा तातर देना कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, हकीकत से दूर है और आवाम के अंदर नफरत पैदा कर सकता है। आने वाले दिनों का सवाल ये है कि तैमूर के पास आगे क्या चाल बाकी है। क्या ज़ारा अपने भाई बिलाल से बात करेगी और क्या बिलाल ईमान को अपने घर में लेकर आएगा? इन सब सवालात के जवाबात आइंदा इक़सात में सामने आएंगे।